डेविल से शादी। मित्तल हाउस में जोरों शोरों से चल रही है माला और अयान की शादी की तैयारी। अब आगे रात का वक्त। निमी अंश के आने से पहले ही रूम में आकर बेड पर लेट गई, जिससे उसे फिर से अंश से डांट ना पड़े और उसे एंजॉय करने से ना रोके। थोड़ी देर में अंश रूम में आया और निमी को बेड पर आराम से लेटकर फ़ोन यूज करते हुए देखने लगा। ये देख अंश निमी के पास आया और बोला, खाना खाया? निमी बोली, हाँ, लेकिन दवाई नहीं ली, वो आप खिलाओगे। अंश एक गहरी सांस लेकर निमी की दवाई लेकर आया और उसे खिला दिया। दवाई खाने के बाद निमी बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि आपके चाचा चाची भी हैं? अंश निमी से बोला, वो आ गए हैं क्या? निमी बोली, हाँ, वो आ गए हैं। आप घर पर नहीं थे तो सभी रेस्ट करने अपने रूम में चले गए। अब बताइए, आपने क्यों नहीं बताया? अंश बोला, मुझे ध्यान नहीं था, और वैसे भी वो बहुत साल से यूएस में थे और यहाँ कम ही आते थे, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। और वैसे भी मैंने कब तुम्हें किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया है जो इनके बारे में बताता? निमी खुश होते हुए बोली, वही तो, आपने मुझे कभी किसी के बारे में नहीं बताया है, और जब कोई आता है तो मुझे सरप्राइज मिल जाता है। लेकिन ये सभी मुझे अच्छे लगे, और ख़ास करके सृष्टि, वो बहुत प्यारी है। ठीक है, अब सो जाओ, अंश निमी को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, और फिर वो स्टडी रूम में जाने के लिए मुड़ गया तो निमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है। आप यहाँ आइए और मुझे सुलाइए। अंश बोला, कभी कभी मुझे लगता है सच में मैंने किसी बच्ची से ही शादी कर ली है, वो भी 3 साल की। निमी बोली, अच्छा जी, आपको जो सोचना है वो सोचो। वैसे आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या, अब पछताए होए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम मेरी ऐसी गलती हो जिसके लिए मैं कभी नहीं पछताने वाला। अंश ये बोलते हुए निमी के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। निमी के हाथ भी अंश के बालों में चलने लगे। दोनों इस वक्त किस करने में खो से गए। थोड़ी देर बाद अंश निमी के लिप्स को छोड़कर उसके गर्दन पर आ गया और किस करने लगा कि तभी निमी बोली, गर्दन पर बाइट मत करिएगा प्लीज़, मुझे कल साड़ी पहननी है, निशान दिखेगा। निमी की बात सुनकर अंश निमी को किस करना छोड़कर उसे देखने लगा और बोला, तुम रोमांस के बीच में ये सब सोच कैसे लेती हो? निमी बोली, बस सोच लेती हूँ, कुछ भी। अंश ये बोलकर निमी के गर्दन पर फिर से किस करने लगा और अब उसके हाथ निमी के शरीर पर घूमने लगे। थोड़ी देर में अंश ने निमी के टॉप को खोल दिया और फिर उसे किस करने लगा। निमी भी अंश में खोती जा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद जब उसे लगा कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो वो रुक गया। अभी निमी की बॉडी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वो उसे हर्ट नहीं कर सकता था। फिर अंश निमी के साइड में लेट गया और उसने निमी को अपनी बाहों में भर लिया। अंश बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं पछताऊंगा। ये सुनकर निमी अंश को घूरकर देखने लगी और बोली, आप बहुत बुरे हैं। ये सुनकर अंश बोला, क्यों? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और अभी से बुरा भी हो गया। ये सुनकर निमी अंश के सीने में छिपकर बोली, मुझे सोना है। अंश बोला, सो जाओ। अंश स्माइल करते हुए निमी के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर में निमी सो गई। अंश ने जब देखा कि निमी सो गई तो उसने उसे अपने से अलग कर आराम से सुला दिया। अभी भी निमी ने टॉप नहीं पहनी थी। अंश ने एक नज़र उसे देखा और उसके सिर पर किस करके स्टडी रूम में चला गया। सुबह का वक्त। आज हल्दी की रस्म होनी थी
इसलिए निमी ने पीले कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी और उसके साथ कट स्लीव ब्लाउज पहना था। उसके बाल खुले हुए थे और कानों में छोटे से झुमके थे। निमी आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। निमी मिरर के सामने खड़ी होकर बिंदी लगा रही थी कि तभी अंश बाथरूम से बाहर आया और निमी को एक नज़र देखकर कबर्ड की तरफ चला गया। निमी ने जब अंश को देखा तो उसे लगा कि अंश उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अंश तो उसे एक नज़र देखकर अपने काम में लग गया। ये देखकर निमी को गुस्सा आया और वो अंश के पास जाकर कमर पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर मित्तल, क्या आपको अपनी बीवी की तारीफ करना नहीं आता है या मैं आपको सुंदर नहीं लग रही हूँ, जो मेरी तारीफ करना तो दूर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। निमी की बात सुनकर अंश बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं तो रोज़ तुम्हारी तारीफ करता हूँ। निमी गुस्से से बोली, ओ रियली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसी कौन सी भाषा में मेरी तारीफ करते हैं जो मुझे समझ नहीं आता है? और सबसे बड़ी बात, मुझे सुनाई क्यों नहीं देती है? क्या आप म्यूट मोड में मेरी तारीफ करते हो? अंश ने निमी के कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसे अपने करीब करके बोला, तुम्हारी तारीफ के लिए मुझे शब्दों की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी तारीफ रोज़ मेरी आंखें करती है, मेरे दिल की धड़कन करती है। देखो, अभी भी ये तुम्हें देखकर रोज़ से तेज़ धड़क रही है। अब बताओ, क्या इस तारीफ शब्दों की ज़रूरत है? निमी तो बस अंश की कही हुई बातों में खो सी गई और अंश के सवाल पर ना में सिर हिला दिया। इस पर अंश बोला, तो मिसेस मित्तल, अब कोई शिकायत? निमी बोली, नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रेडी हुई थी। एक बार बोल देती कि मैं सुंदर लग रही हूँ तो मैं खुश हो जाती। अंश बोला, सुंदर? तुम मुझे जितनी सुंदर लगनी थी लग चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो ठीक है। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। निमी बोली, अब क्या फ़ायदा मेरे बोलने के बाद बोल रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, और जब भी वो रेडी होती है तो सामने वाला का फर्ज होता है कि वो उसकी तारीफ करे। अंश बोला, ये ज़रूरी है क्या? अगर किसी दिन लड़की सुंदर ना लगे तो भी तारीफ करना होता है क्या? निमी बोली, नहीं, तब सजेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन आपने तो कहा है ना कि मैं आपको हमेशा सुंदर लगती हूँ। अंश बोला, हाँ, तो मैं तुम्हारी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिनकी मिसाल तुम मुझे दे रही हो। निमी बोली, छोड़िए, आपसे बात करना ही बेकार है, हमेशा मुझे अपनी बातों में फंसा देते हो। मैं जा रही हूँ नीचे, रस्में शुरू होने वाली है। ये कहकर निमी बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अंश की आवाज़ आई, पहले मेरी बात सुनो। निमी अंश की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे पता है आप क्या कहोगे। ज़्यादा चलना मत, इधर उधर मत जाना, ज़्यादा मस्ती मत करना, एक जगह पर आराम से बैठ जाना, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, यही कहना है ना आपको? पता है मुझे। अंश बोला, हाँ, गुड गर्ल, और मैं नीचे चेक करने आऊँगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर से रूम में बंद कर दूँगा। निमी बोली, नहीं करूँगी कुछ, जाऊँ अब? जाओ, अंश बोला। ये सुनकर निमी नीचे चली गई। नीचे सभी लोग काम में लगे थे। जैसे ही निमी नीचे आई, सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। घर में सिर्फ घर वाले और कुछ फैमिली फ्रेंड थे। अंश ने ज़्यादा लोगों को बुलाने से मना किया था, वो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दादी निमी के पास आकर उसे काजल का टीका लगाते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है, कभी कभी साड़ी भी पहन लिया करो, कितनी सुंदर लगती हो साड़ी में। तभी वहाँ पर काव्या आकर बोली, निमी, तुमने खुद से साड़ी पहनी है? निमी बोली, हाँ आंटी, वो आपको लास्ट टाइम देखा था पहनते हुए तो याद था, 2-3 बार गलती हुई, फिर ठीक से पहन लिया।
काव्या बोली, चलो ये अच्छी बात है। उसके बाद वहाँ पर हल्दी की रस्में शुरू हो गई। तभी मिता ने सॉन्ग प्ले कर दिया। निमी सभी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी और साथ ही इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि अंश उसे देख ना ले। तभी मिता उसके पास आई और बोली, क्या हुआ है, तू इधर उधर क्यों देख रही है? निमी बोली, अंश को देख रही हूँ। अगर उन्होंने देख लिया ना कि मैं खड़ी हूँ और ज़्यादा घूम रही हूँ तो वो फिर मुझे नीचे आने ही नहीं देंगे। मिता बोली, तो तू ऐसी हरकतें करती ही क्यों है? बैठ जा शांति से एक जगह पर, अपने साथ साथ सभी को डांट खिलवाएगी। मिता ने ये बोलकर निमी को एक जगह पर बिठा दिया। हल्दी और मेहंदी की रस्में हो चुकी थी। निमी ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी और उसमें अंश का नाम लिखवाया था। निमी मिता के पास जाकर बोली, तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है? मिता बोली, मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं है। निमी अपना मुंह बनाकर बोली, हद है यार, तू दुनिया में अनोखी लड़की ही होगी। कितनी अच्छी खुशबू को कह रही है कि पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर आदि आया। वो मिता और निमी के पास आकर बोला, गर्ल्स, तुम सभी का ठीक है, पति या बॉयफ्रेंड कितना प्यार करते हैं ये इस मेहंदी के रंग से ही पता चल जाता है। पर हम लड़कों का क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हमें भी ये पता चल सके? आदि की बात सुनकर वहाँ पर चाचा आए और आदि के कंधे पर हाथ रखकर बोले, नहीं, हमारे लिए ये सब नहीं है। हमें तो लड़की प्यार करती है ये बोल दे, यही काफ़ी है। हमारे नसीब में कहाँ कि हम प्यार को तौल सके। आदि बोला, चाचू, आपको नहीं लगता कि ये अन्याय है? हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चाचा दुखी होकर बोले, रहने दे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि आवाज़ उठाने के चक्कर में मुंह में आवाज़ें ना रहे। आदि बोला, फिर तो आ गया बदलाव। तभी मिता उससे बोली, आप सबको इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब चाहें तो आप लोग भी मेहंदी लगा लीजिए अपने हाथों में। अब मेहंदी को थोड़े ना पता है कि उसे लगाने वाले हाथ मेल के हैं या फीमेल के। निमी मिता की बात पर एग्री होते हुए बोली, सही कहा मिता ने। तब पता चल जाएगा कि हम इतने घंटे कैसे मेहंदी अपने हाथों में रखते हैं। आप सभी तो 10 मिनटों में हटा देंगे हाथ से। आदि बोला, छोड़ो यार, तुम लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता है। फिर वो वहाँ से चला गया। निमी बोली, अब मैं भी रूम में जा रही हूँ। अगर अंश आ गए और मुझे अभी तक बाहर ही देखा तो बहुत डांट पड़ेगी। ये बोलकर निमी अपने रूम की तरफ चली गई। अंश जब रूम में आया तो निमी ने अपना मेहंदी से रंगा हुआ हाथ अंश के आगे कर दिया। अंश ने थोड़ी कन्फ्यूजन में निमी को देखा और पूछा, क्या है ये? निमी स्माइल करते हुए बोली, मेहंदी, और इस मेहंदी में मैंने आपका नाम लिखवाया है, उसे ढूंढिए। अंश बोला, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? निमी जिद करते हुए बोली, ज़रूरत है? ये गेम तो शादी के टाइम ही होती है, लेकिन आपने कैसे शादी की थी ये तो पता है आपको। कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम मुझे इसकी खुशी लेने दीजिए। अब बहस मत करिए और नाम ढूंढिए। अंश थक हार कर उसके मेहंदी में अपना नाम ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में अंश ने अपना नाम ढूंढ लिया। ये देखकर निमी ने सैड सा फेस बना लिया। अंश उसका सैड फेस देखकर बोला, अब क्या हुआ? मैंने तो नाम ढूंढ लिया। निमी बोली, हाँ, लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो आपको गिफ्ट देना पड़ता। मेरे गिफ्ट का लॉस हो गया। अंश बोला, बस इतनी सी बात के लिए सैड हो गई? गिफ्ट मैं वैसे भी दे दूंगा। निमी खुशी से चहकते हुए बोली, सच्ची? अंश बोला, हाँ, चलो अब दवाई लो और सो जाओ। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में चहल पहल थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आज शादी में क्या होगा।
सभी अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। निमी और मीता सुबह से ही माला के रूम में थी। आदि डेकोरेशन देख रहा था। वो करे भी क्यों ना, आज उसकी बहन की शादी जो होने वाली थी। दादी आदि के पास आकर बोली, डेकोरेशन की जिम्मेदारी तो बहुत उछल कर ली थी, तो काम इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है? आदि अपनी तारीफ करते हुए बोला, धीरे कहाँ हो रहा है दादी, आप चिंता ना करें, शाम तक सब रेडी हो जाएगा। बस आप देखते जाइए, ऐसी डेकोरेशन करूँगा कि बड़े बड़े वेडिंग प्लानर भी मेरे आगे पानी भरेंगे। दादी आदि को धमकाते हुए बोली, हाँ वो तो तब देखूंगी जब डेकोरेशन पूरी हो जाएगी, और अगर कुछ कमी रही तो इतना पीटेगा कि दोबारा ये सब करने के बारे में भूल जाएगा। आदि अपना कॉलर को ऊपर करते हुए बोला, अरे आप चिंता क्यों कर रही हैं, आप बस देखते जाइए। इधर अंश अपने स्टडी रूम में था कि तभी उसके पास अयान का कॉल आया। अंश ने कॉल रिसीव किया तो अयान बोला, तो साले साहब आज तो शादी हो जाएगी और आपने अभी तक कुछ किया नहीं, नॉट फेयर। मुझे लगा था कि मुझे सावधान रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरे सामने अंश मित्तल जो हैं, पर तुम दिवाली के बम की तरह फूस निकले। अंश बोला, शादी होने वाली है, हुई नहीं है तो खुद पर इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। अवसर यही लोगों से डूबता है। उसके बाद अंश किसी और को कॉल करके बोला, क्या तुम रेडी हो? पंकज कुछ देर में आ जाएगा, अभी किसी को कुछ पता ना चले। ये बोलकर अंश ने कॉल कट कर दिया और कुछ सोचने लगा। निमी रूम में आई और अंश को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अंश नहीं मिला तो वो खुद से बोली, जरूर अभी भी स्टडी रूम में होंगे, मैं अंदर जाऊं या नहीं। आज तक नहीं गई हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? निमी तू तो उनकी वाइफ है और अंदर क्या ही होगा। निमी ये सब सोचकर फिर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई और गेट पर खड़ी होकर सोचने लगी कि गेट नॉक करे या नहीं। फिर कुछ सोचकर निमी ने गेट नॉक कर दी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो निमी गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि चारों तरफ बुक्स ही बुक्स रखी थी। निमी खुद से बोली, इतनी बुक्स तो मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में भी नहीं देखी है। ये सारी बुक्स पढ़ते हैं या ऐसे ही? निमी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक बड़े से फोटो पर गई, जो किसी और की नहीं बल्कि निमी की ही थी। उस फोटो को देखकर निमी बोली, कहाँ छुपाकर मेरी फ़ोटो लगाई है? उससे अच्छा रूम में ही लगा देते, वहाँ तो एक भी नहीं है। चारों तरफ देखने के बाद निमी की नज़र एक सोफे पर गई, जहाँ पर अंश अपनी फाइलों के बीच सो रहा था। ये देखकर निमी हंसने लगी और जल्दी से अंश की फ़ोटो ले ली। फिर अंश के पास जाकर उसकी सभी फाइल को अलग करके रख दी। फिर उसने अंश को गले लगा लिया। उस हलचल में अंश की आंखें खुल गई। उसकी नज़र निमी पर गई, जो उसे गले लगाकर लेटी हुई थी। उसे देखकर अंश बोला, तुम कब आई यहाँ? निमी अंश को देखकर बोली, बस अभी अभी, जब आप अपनी फाइलों के बीच में सो रहे थे। अंश बोला, हाँ मुझे नींद आ गई थी। निमी बोली, क्यों आ गई थी? पक्का आप रात में उठकर काम करते होंगे। आप इतना काम क्यों करते हो? किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। कुछ कम काम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंश बोला, ठीक है, आगे से कम काम करूँगा, अब खुश? निमी बोली, हाँ वैसे मैं आपसे कुछ पूछने आई थी। अंश बोला, अगर तुम्हें बाहर जाने के बारे में पूछना है तो तुम्हें अलाउड नहीं है। निमी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़। अंश बोला, लेकिन तुम्हें जाना क्यों है? सब तो यहीं है, जो चाहिए वो मंगवा लो। निमी बोली, अरे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि सभी लोग कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, तो वहीं जाना है। अंश बोला, कभी और चली जाना, मैं ले चलूँगा।
निमी इमोशनल होते हुए बोली। नहीं, प्लीज़ जाने दीजिए ना। अंश बोला। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ये सुनकर निमी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अंश के गले लगकर बोली, सच में आप आ रहे हैं? अंश प्यार से निमी को देखते हुए बोला, हाँ, तुम तो मेरी बात सुनोगी नहीं, इसलिए मुझे ही आना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ परेशानी हो। निमी बोली, ठीक है, फिर मैं सबको बताकर आती हूँ, सब बहुत खुश हो जाएंगे। और फिर निमी भागते हुए नीचे चली गई। दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।